हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसीज थी, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज थी, उनका आज फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। यह है पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अगेंस्ट सीईएन आरपीएफ 1 2024। ये पैनल जारी कर दिया गया है आरपीएफ आरआरबी के द्वारा आरपीएफ एसआई की पोस्ट के लिए। ये ऑफिशियल नोटिस है और इसमें अब हम चेक करेंगे कट ऑफ क्या रही है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ भी चेक करेंगे। साथ में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आरआरबी द्वारा जारी किया गया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा दिनांक 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर 2024 को आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर 22 जून 2025 से लेकर 2 जुलाई 2025 तक आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीएमटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक माप परीक्षा यानी कि पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के आधार पर यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए अंतरिम रूप से सूचीबद्ध किया गया है। कहने का मतलब ये है कि देखो, पहले तो इनका पेपर हुआ था सीबीटी मोड में, पेपर कंप्यूटर का पेपर हुआ था 2, 3, 9, 12, 13 दिसंबर को। उसके बाद रिजल्ट आया था, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे। पहले तो पीएमटी हुआ था उनका, फिर पीएसटी हुआ था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीईटी और पीएमटी हुआ था उनका 22 जून से लेकर 2 जुलाई तक का। इसके बाद इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके आधार पर ये फाइनल लिस्ट तैयार करी गई, नया पैनल तैयार किया गया है और ये जो रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट दिया है, मेरिट का कोई चक्कर नहीं इसके अंदर, बस जिसका रोल नंबर है वो शॉर्टलिस्ट हो चुका है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आरपीएफ के अंदर। अब इन्होंने सबसे पहले जो पैनल दिया है ये है लेडीज का, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली इम्पैनल्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, और ये फीमेल। फीमेल के लिए 66 फीमेल्स ली गई हैं, 66 महिलाएं एसआई पोस्ट के लिए चयनित किए गए हैं और ये रोल नंबर इनके आरोही क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 8749 है, फिर 88697, इस हिसाब से आरोही क्रम में इनके रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स के दिए गए हैं। सीक्वेंस में ये रोल नंबर दिए गए हैं। टोटल 66 फीमेल कैंडिडेट्स लिए गई हैं। ये उन 66 फीमेल कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो सेलेक्ट हो चुकी है आरपीएफ एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक नोट करके लिखा है कि महिला वर्ग में एससी और ओबीसी का एक एक पद 2 गर्भवती महिलाओं के लिए रिक्त रखा गया है, क्योंकि वो अपने अपने समुदाय में मेरिट से है और उनका पीईटी और पीएमटी लंबित है। 2 फीमेल कैंडिडेट्स प्रेग्नेंट होने की वजह से उनको उनकी वैकेंसीज को होल्ड पर रखा गया है। अब उसके बाद बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की, और मेल कैंडिडेट्स में 384 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, 384 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं आरपीएफ एसआई के लिए, और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। सीक्वेंस में ये आरोही क्रम में ये उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले तो ये है लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, पहले फीमेल की थी और ये मेल वाली लिस्ट थी, मेल कैंडिडेट्स की और फीमेल कैंडिडेट्स की। अब हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रही है उनकी।
ओवरऑल कट ऑफ की बात और करते हैं क्या रही है। एस्पिरेंट्स आरपीएफ एसआई के लिए ये है फाइनल कट ऑफ। नई कट ऑफ यानी कि जो कट ऑफ दे रखे है उसके आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मेल पुरुष की, और मेल में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ की बात करें वो है 78.78643, यानी कि लगभग 3 नंबर के अप्रोक्सीमेट ये कट ऑफ बढ़ी है। जो कैंडिडेट पीएमटी के लिए बुलाए गए थे लगभग 75-76 के अप्रोक्सीमेट नंबर वाले बुलाए गए थे। अब जो सिलेक्ट किए गए फाइनल वो करे गए 78.78643 वाले। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें, ध्यान रखना हम मेल की बात कर रहे हैं। एससी की बात करें वो है 72.42401, जो लगभग 2 नंबर से बढ़ी है। एसटी की बात करें तो वो भी लगभग 2 नंबर से बढ़ी है, 69.36729। ओबीसी की कट ऑफ है 76.27743 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 76.39387। ये 5 अलग अलग कैटेगरीज की कट ऑफ है और ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। हर कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 2 से लेकर 3 नंबर तक बढ़ी है, ये ध्यान रखना आपको। मेल कैंडिडेट्स के बाद अब हम आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल में सबसे पहले जनरल की बात करें तो फीमेल जनरल की कट ऑफ है 76.58801, फीमेल की कट ऑफ है जनरल की। फीमेल में एससी कैटेगरी की बात करें वो है 68.09148। एसटी की कट ऑफ है 66.68486। ओबीसी की कट ऑफ है 73.80667 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 73.42121। ये सारी कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट्स की। ये सारी कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट्स की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है, ये फीमेल की। इन सभी कट ऑफ के अलावा लास्ट में एक कट ऑफ और दी गई है और वो दी गई है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ। एक्स सर्विसमैन में जनरल की कट ऑफ है 61.51, एससी की है 63.18 और ओबीसी की है 61.64। तो ये नई कट ऑफ है, अपडेटेड कट ऑफ है। ये मेल की, ये फीमेल की और ये एक्स सर्विसमैन की। आरपीएफ एसआई की पोस्ट के लिए रेलवे के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी उसमें 66 फीमेल है और 384 के अप्रोक्सीमेट मेल कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। उनकी ये फाइनल कट ऑफ है। पीईटी पीएमटी के बाद जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है, जिसने कट ऑफ क्लियर कर ली है, अब उनका सिलेक्शन फाइनली हो चुका है। ठीक है, तो ये अलग अलग रिजल्ट है जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सभी का जारी किया गया है आरपीएफ आरआरबी के द्वारा आरपीएफ एसआई की पोस्ट के लिए। और ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स, ये भी ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर कार्ड है ये जारी किया गया है वो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में जो स्कोर कार्ड है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही इन्होंने जारी किया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ये कट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो पहले तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो भी पेपर जिसने भी पीईटी पीएमटी दिया है जिस कैंडिडेट ने, पहले तो आप अपना जो लिस्ट दे रखी है पहले वाली जिसमें सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए हैं, आप उसमें अपना रोल नंबर चेक करिए। अगर आपका पीईटी पीएमटी क्लियर है तो अगर उसमें आपका रोल नंबर है तो इसका मतलब आप सिलेक्ट हो चुके हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आपको अपनी मेल आईडी और इनबॉक्स आपको चेक करता रहना है, फोन का इनबॉक्स और मेल आईडी, क्योंकि आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का उसी के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ध्यान रखना, आपको अपनी मेल आईडी चेक करते रहना है, अपने मोबाइल नंबर का इनबॉक्स चेक करते रहना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मेल और एसएमएस के द्वारा ही दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपनी कट ऑफ चेक करनी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो भाई मेरे नंबर ज़्यादा थे, मेरा पीटी भी क्लियर था, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने जो कंसर्न आरआरबी है वहां पर जाके आपको कांटेक्ट करना होगा। जैसे मान लो जनरल कट ऑफ 78.78, आपके 79 नंबर थे, आपका पीटी पीएमटी सब कुछ क्लियर था, अगर गलती से आपका रोल नंबर नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके कंसर्न आरआरबी में, जो जिस आरआरबी के थ्रू आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहां पे। तो ये है डिटेल्ड रिजल्ट रेलवे आरपीएफ एसआई का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये फीमेल की मेल की कट ऑफ, ये फीमेल की और एक्स सर्विसमैन की। साथ में उन्होंने लिस्ट भी जारी कर रखी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें।
फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।